तो बच्चा लोग अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को विशाल ने भेजा है, यूपी से है, जेई की तैयारी कर रहा है विशाल। क्वेश्चन बोल रहा है ए हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 kg व्हेन ए मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो जैसे ही आपके पास ये सवाल आया हाइड्रोलिक प्रेस का, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए यहां पर पास्कल्स लॉ काम करता है, ये आपको समझना है। इट कैन लिफ्ट हाउ मेनी केजी, ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। जो बड़ा पिस्टन है उसका जो है हमने डायमीटर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है भाई। एंड दैट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, और जो स्मॉलर पिस्टन है उसका डायमीटर क्या कर दिया हमने, डिक्रीज कर दिया, कितना, 4 टाइम्स। कीपिंग द सेम एम, एम को क्या रखा, सेम रखा स्मॉलर पिस्टन के ऊपर, ये ध्यान से समझना है। तो दो कंडीशन यहां पर आपको दी गई है। मुझे ऐसा समझ में आता है इस क्वेश्चन के अंदर जब भी जो डाउट रहा होगा वो डाउट आपका ये इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स और डिक्रीज बाय 4 टाइम्स में आपका डाउट रहा होगा कि ये इंक्रीज बाय 4 टाइम्स क्या है और डिक्रीज बाय 4 टाइम्स क्या। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास्कल्स लॉ आप लगाओगे, यानी कि जो प्रेशर यहां पर होगा वही प्रेशर आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है भाई, ये सवाल जो है वैसे तो आसान है भाई। जैसे ये मास जो है यहाँ पर इस फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा, ये प्रेशर जो है जब इस फ्लूइड में जाएगा तो ये ट्रांसफर होगा, ये प्रेशर जो है ट्रांसफर होगा। जब ये प्रेशर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर भी सेम प्रेशर जाएगा, यही तो पास्कल्स लॉ बोलता है। तो पास्कल्स लॉ का क्या है, ये एप्लीकेशन है। तो वैसे तो सिंपल है, यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर यहाँ है। ठीक है भाई। तो अब प्रेशर क्या है यहाँ पर, फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो फोर्स कितना है, mg। इसका एरिया लेट से स्मॉल पिस्टन है तो स्मॉल a से डिनोट किया, और I मतलब इनिशियल कंडीशन। दो कंडीशन है यहाँ पर, ये पहली कंडीशन का केस है, तो mg अपॉन में ai। अगर बात करूं इस वाले केस में, तो जो इस केस में जो प्रेशर ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 100 इसका मास है, 10 ग्राम, यानी कि इसका वेट जो हो गया 1000 हो गया, 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एरिया कितना है, कैपिटल ए आई। बेसिकली ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए ना, जितना इसका खुद का वेट है, उससे ज्यादा तो, उससे ज्यादा ही चाहिए, तभी ये इसको शिफ्ट कर सकता है। तो ज्यादा बोले तो कम से कम इतना तो चाहिए जितना वेट है, तभी ये क्या कर पाएगा, लिफ्ट कर पाएगा। तो 100 इंटू 10 अपॉन में ए आई, ये बेसिकली पास्कल्स लॉ वाली इक्वेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब दूसरी सिचुएशन में क्या किया, ये बोल रहा है कि जो बड़ा वाला पिस्टन है उसका डायमीटर इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, और जो छोटा वाला पिस्टन है उसका डायमीटर डिक्रीज कर दिया 4 टाइम्स। तो यहां पर इंक्रीज करके दिखाया देखो मैंने, और यहां पर इसको डिक्रीज करके दिखाया है। अब यहां क्या होगा, यहां पर जो जो स्मॉल पिस्टन है उसके ऊपर तो सेम मास है जो मास पहले था, वो जो बड़ा वाला पिस्टन है वहां पर जो मास रखा मैंने एम नोट रखा, यही एम नोट जो है बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। इट कैन लिफ्ट हाउ मेनी केजी, लेट्स से एम नॉट केजी when the diameter of the large piston is increased by 4 times and that of the smaller piston is decreased by 4 times, keeping the same mass small m on the smaller piston। तो ये कंडीशन हमारी सेकंड हो गई। अब इस केस में हम जो है क्या लिख सकते हैं, हम इस केस में क्या करेंगे, अगेन पास्कल्स लॉ लगाएंगे। तो यहां पर जो प्रेशर ट्रांसफर होगा, भाई ये प्रेशर जब यहां से ट्रांसफर होगा, तो हमने क्या किया, पास्कल्स लॉ लगाया, तो यहां पर क्या हो गया, mg अपॉन में af। ध्यान रखना है एरिया, फाइनल एरिया छोटे वाले पिस्टन का, स्मॉल ए इसीलिए बताया लिखा है, दैट इज इक्वल टू, इसका वेट कितना हो गया, एम नॉट इंटू जी अपॉन में इस कैपिटल इस बड़े वाले पिस्टन का एरिया, दैट इज ए एफ, कैपिटल ए एफ, यानी कि फाइनल इनिशियल, तो इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है डायमीटर को इंक्रीज किया गया है बड़े वाले पिस्टन के लिए, और छोटे वाले के लिए डायमीटर को डिक्रीज किया गया है। तो नेक्स्ट पहुंचते हैं। तो यहां पर देखो हमने क्या किया है, बेसिकली कहा गया भाई, यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं, ये हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एम नॉट जी अपॉन में ए एफ, ये जो एम जी है, एम जी अपॉन में ए एफ है, मैंने क्या किया, यहां से एम जी निकाला है, एम जी निकालूंगा तो यहां क्या किया, 100 इंटू 10 इंटू स्मॉल ए आई अपॉन में कैपिटल ए आई।
इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस mg की जगह रखूंगा। देखो ai स्मॉल a इंटू 100 इंटू 10 अपॉन में स्मॉल af इंटू कैपिटल ai। तो ये जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये वाली वैल्यू मैं यहां रखूंगा, तो कैपिटल ai इंटू स्मॉल af, कैपिटल ai इंटू स्मॉल af ये रखा। और ये हमारा जो है इसके इक्वल है एम नॉट जी अपॉन में af, एम नॉट जी अपॉन में af। यहां पर इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब हमने क्या किया, यहां से एम नॉट निकाला, तो एम नॉट निकाला तो जी से जी कैंसिल हुआ क्योंकि ये वैल्यू 10 के इक्वल ही है। तो एम नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 100 इंटू ए आई, और ये कैपिटल ए एफ अपॉन में स्मॉल ए एफ और कैपिटल ए आई, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें ये एरिया निकालने हैं। अगर ये एरिया हम निकाल पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो जो बड़ा वाला पिस्टन है उसका इनिशियल एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर। मैंने उसका डायमीटर कैपिटल डी दिखाया है। तो इनिशियल तो ये हो गया। अब फाइनल की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि जो डायमीटर है 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। 4 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना है। 4 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब है, मान लो आपके पास 1 रुपए है ना, आपके पास 1 रुपया है, तो अगर आप उसको 4 टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हो तो कितने होंगे आपके पास, 4 रुपए भाई। या फिर आप ऐसा समझो, आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, 1 साल बाद वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए। 4 टाइम्स इंक्रीज का मतलब है कि वो कितने हो गए, 400 हो गए भाई। यही तो इसका मीनिंग हुआ भाई। आज आपके पास 100 रुपए आपने बैंक में डाल दिए, 1 साल बाद वो पैसे जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए, तो वो कितने हो जाएंगे, बेसिकली 400 रुपए हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा और वैसे समझ लेते हैं। मान लो आपके पास जो है मतलब आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पिताजी के पास 500 रुपए हैं, ऐसा समझ लेते हैं। तो आपके पिताजी के पास आपसे कितने मतलब कितना ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। यही तो हम बोलेंगे, कितना ज्यादा है, 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए। ये समझना है। यहां पर ये वो वाला नहीं है, वो प्लस वाला सीन नहीं है कि मतलब हमने उसको उतना ऐड कर दिया, नहीं। ये बोल रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। उस तरह से समझना है। अगर शुरुआत में 1 था तो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया तो 4 हो गया। अगर 5 टाइम्स हुआ तो 5 हो जाएगा, 10 टाइम्स हुआ तो 10 हो जाएगा। अगर 100 रुपए 10 टाइम्स बढ़ते हैं तो कितना हो जाएंगे आपके, 1000 रुपए हो जाएंगे। अगर वही 100 रुपए 20 टाइम्स बढ़ते हैं तो कितने हो जाएंगे जी आपके पास, 2000 रुपए हो जाएंगे। ऐसे समझो, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, इस डायमीटर को 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो 4d हो जाएगा। ये इनिशियल वाले से 4 टाइम्स हो गया, तो एफ हो गया पाई बाई 4 4d स्क्वायर। तो पाई बाई 4 16 डी स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, ए आई के इक्वल है ना। ये आपका ए आई के इक्वल है, ये चैट जीपीटी वाला ए आई नहीं है। तो ए एफ इज इक्वल टू 16 ए आई, है ना। अब हम बात करते हैं छोटे वाले पिस्टन की। छोटू पिस्टन तो रह ही गया है। छोटू पिस्टन का इनिशियल एरिया कितना है, पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर। ए एफ इसका इनिशियल जो छोटू पिस्टन उसका फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। अब यहाँ क्या किया, डी बाई 4 किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसको आप उल्टे तरीके से समझेंगे। मान लो आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। और आपका जो भाई है, छोटा भाई है, उसके पास 50 रुपए हैं। तो आप क्या बोलोगे कि छोटे वाले भाई के पास कितने रुपए हैं, आपसे 2 गुना कम है। यही तो बोलोगे। 4 टाइम्स डिक्रीज किया, जैसे मतलब इसमें 4 टाइम्स डिक्रीज करेंगे तो आपके भाई के पास 2 टाइम्स कम है। भाई 2 टाइम्स कितने हैं, कम है। 2 टाइम्स कम है, इसका मतलब कितना, आधा है ना। अगर मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आपके भाई के पास 50 रुपए हैं, तो यहां से कितना डिक्रीज हो गया, 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ ना। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मीनिंग ये है भाई, आपके पास यहां पर 2 टाइम्स डिक्रीज करने का मतलब है 2 गुना हम डिक्रीज कर देंगे। अगर मान लो मैंने बोला 4 टाइम्स डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिक्रीज कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूं नहीं 10 टाइम्स डिक्रीज करना है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इसका मीनिंग है ना। जो इनिशियल जो पिस्टन, छोटू पिस्टन था, उसका जो डायमीटर है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, यानी कि इनिशियल वाले से हम उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। भाई इसको उल्टा समझो। अब जैसे अभी हम यहां समझ रहे थे डी था 4 टाइम्स ज्यादा है, तो अगर मैं ये बोलूं अगर तुम्हारे छोटे भाई के पास 50 रुपए और तुम्हारे पास कितने, 2 टाइम्स ज्यादा है, तो 100 रुपए हो जाएंगे। तुम्हारे छोटे भाई के पास 25 रुपए और तुम्हारे पास 4 टाइम्स ज्यादा है, तो 25 इंटू 4 तो 100 हो जाएगा।
तुम्हारे छोटे भाई के पास 10 रुपए है और तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 10 गुना है, 10 टाइम्स है, तो कितने हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। इसको उल्टा समझ लो, यानी कि अगर यहां से देखते हैं तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, अगर इस वाले केस से इधर जाते हैं तो 10 टाइम्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। यही तो मीनिंग है, समझ गए। तो ये चीज आप जो है यहां पर देख सकते हो, 10 टाइम्स इंक्रीज 10 टाइम्स डिक्रीज, 4 टाइम्स इंक्रीज 4 टाइम डिक्रीज, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ तो d अपॉन में 4, इसकी पावर 2 हो गया, तो 1/16 π/4 d स्क्वायर, यहां से आ गया ai अपॉन में 16। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा करके हम यहां रखेंगे इस इक्वेशन में, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा करके हम जो है यहां पर रख देंगे। तो जब यहां रखेंगे तो देखो ये वैल्यू रखी, ai से ai कैंसिल, 1 अपॉन में 16, ये 16 कैपिटल ai, ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, 256 इंटू 100। ठीक है भाई, 25,600 kg आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां पर बेसिकली इस क्वेश्चन में जो समझना था वो यही समझना था, ज्यादातर बच्चों को हो सकता है यहीं पर ही समस्या आई हो कि 4 टाइम्स इंक्रीज और 4 टाइम्स डिक्रीज क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। जैसे मैंने बोला कि एक मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो, मान लो आपके पास एक रॉड है, उसकी लेंथ L है, हमने उसकी लेंथ 2 गुना कम कर दी, तो इसका मतलब क्या है, आधी कर दी ना भाई। 2 गुना कम का मतलब है उसकी लेंथ, अगर उसके 2 हिस्से कर दोगे तो वो दो हिस्से कर दोगे, तो जब उन्हें जोड़ोगे तो 2 गुना हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, मान लो मेरे पास एक ये रॉड है और इसकी लेंथ ये L है, ये सॉरी ये टोटल लेंथ जो है इसकी L है, मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से करे, 2 हिस्से करे तो ये L हो गया, ये L हो गया, L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो मैं ये बोलता कि मेरे पास दो रॉड है, एक रॉड L/2 है, एक रॉड L/2 है, मैं ये बोलता L/2 मैंने 2 गुना कर दिया है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो मैं क्या करता, इस L/2 को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर L आ जाता। अब मैं इसका रिवर्स कर रहा हूं, मेरे पास एक रॉड है L, हमने क्या किया, उसको 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया यानी कि उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 हिस्से बन गए। अगर मैं इसको 3 टाइम्स डिक्रीज करता तो इसके 3 हिस्से कर देता, अगर मैं 4 टाइम्स डिक्रीज करता तो इसके 4 हिस्से कर देता। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही है। जैसे ही हम उतने टाइम्स डिक्रीज करेंगे तो उतने पार्ट्स उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे ही हम उससे इंक्रीज करेंगे उतने टाइम्स तो हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 4 टाइम्स इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा, ये L ऐसे 4 ले लोगे आप 4 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए, जब ऐसे L 4 ले लोगे तो 4L हो जाएगा भाई, एक रॉड ये हो गई, एक रॉड और हो गई, एक हो गई, इस तरह से आप 4 रॉड ले लोगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका इसके अलावा फिजिक्स में डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा PW TMC VMC कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस ये करना, अपना फोन उठाना और इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपसे आपका नाम, आपकी सिटी और आपका जो है जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो वो पूछा जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप मैसेज आता है आपके पास तो आपको अपना नाम, अपना सिटी और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको शेयर करना जरूरी है। ये जो चीज है ये यहाँ लिखी रहती है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, नाम, कौन सी सिटी और कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, 3 चीजें जस्ट मुझे चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट आउट में।